हेलो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ दिलीप कुमार साहब की। अमूमन तो दिलीप कुमार साहब के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही अपनी आवाज़ दी, मगर एक फिल्म में किशोर साहब ने यानी किशोर कुमार साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए प्लेबैक किया। तो आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किशोर कुमार साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए कौन से गाने रिकॉर्ड किए थे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों एक फिल्म बन रही थी जिसका संगीत एस.डी. बर्मन साहब दे रहे थे और वो चाहते थे कि इस फिल्म में किशोर दा अपनी आवाज दें, मगर ये हुआ कि दिलीप कुमार साहब के लिए तो रफ़ी साहब ही प्लेबैक करते हैं, मगर एस.डी. बर्मन साहब ने जिद पकड़ ली कि नहीं, इस फिल्म में तो किशोर साहब ही गाएंगे, दिलीप साहब के लिए ही गाएंगे। तो दिलीप साहब ने एस.डी. बर्मन साहब से मुलाकात की और उनसे बातचीत की तो दिलीप साहब इस बात के लिए राजी हो गए, बोला ठीक है। इसके बाद दिलीप कुमार साहब किशोर कुमार साहब के बंगले पर उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने गेट नॉक किया, मगर अंदर से एक वॉचमैन आया और उसने बोला कि क्या चाहिए। दिलीप कुमार साहब ने कहा मुझे किशोर कुमार साहब से मुलाकात करनी है, मगर गार्ड ने कहा अभी साहब बाहर गए हुए हैं, अभी घर पर नहीं है। तो दिलीप कुमार साहब ने गार्ड से कहा कि तुम दरवाजा खोलो, मैं बैठता हूँ, उनका वेट करता हूँ। मगर गार्ड ने दरवाजा नहीं खोला। तो दिलीप कुमार साहब ने उससे बोला तुम मुझे नहीं पहचानते हो क्या? उसने बोला नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचानता। उन्होंने बोला मैं दिलीप कुमार हूँ। उन्होंने बोला मैं किसी को नहीं पहचानता, सिर्फ अपने मालिक को ही जानता हूँ और मेरे मालिक का आदेश है कि कोई भी आए उसको अंदर बगैर मेरे इजाजत के आने नहीं देना है। तो दिलीप कुमार साहब सोच में पड़ गए कि वाह, गार्ड को भी उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है। फिर वहीं पर पास में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने गाड़ी उनके घर के पास ही पार्क की और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद किशोर कुमार साहब आए, उन्होंने देखा उनके गेट पर दिलीप कुमार साहब की गाड़ी खड़ी है। उन्होंने इधर उधर देखा तो देखा कि बच्चों के साथ दिलीप कुमार कुछ बातचीत कर रहे हैं। वो फौरन दिलीप कुमार साहब के पास पहुंचे और उन्होंने कहा अरे दिलीप कुमार साहब आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया कि अरे मैं कुछ काम के सिलसिले में आपसे मिलने आया था, मगर आपके गार्ड ने मुझे अंदर एंट्री नहीं दी। आपने काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है अपने गार्ड को। तो किशोर कुमार साहब हंसने लगे। फिर दोनों बंगले के अंदर गए और दिलीप कुमार से बातचीत हुई किशोर कुमार साहब की गानों के विषय में। दिलीप कुमार साहब ने कहा एक फिल्म बन रही है सगीना, इस फिल्म के लिए तुम्हें प्लेबैक करना है, वो भी मेरे लिए। किशोर कुमार साहब बड़े खुश हुए, बोला वाह अच्छी बात है। और दिलीप कुमार साहब ने कहा इसके संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब हैं, तो वो और खुश हो गए। इस फिल्म में 4 गाने किशोर कुमार साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए प्लेबैक किए। उनमें से एक गाना बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ था अपने समय में, वो गीत था साला मैं तो साहब बन गया। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला। इस फिल्म के डायरेक्टर थे तपन सिन्हा और गीत मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे। और एक गीत गजब चमके बिंदिया तेरी, ये गीत भी काफी हिट हुआ था। और तीसरा गीत था तुमरे संग तो रैन बिताई। इस गीत को लता जी और किशोर कुमार साहब ने अपनी आवाज दी थी। और इस फिल्म का एक और सुपरहिट गीत किशोर दा ने गाया था आग लगी हमरी झोपड़िया में। ये गीत भी काफी हिट हुआ था अपने समय में। तो दोस्तों ये थी दास्तान दिलीप कुमार साहब के लिए प्लेबैक की जो किशोर कुमार ने की। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।